Assalamu alaikum dear. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel. In this video we will discuss about the marine environment. अब हम बात करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरिन वाटर। अब मैरीन वाटर क्या होता है? अब आपको पता है इसके अंदर जो वाटर है उसकी मिकदार कम होती है और जो साल्ट है या सल्यूट है वो क्या होते हैं, ज्यादा मिकदार में होते हैं। आप ये कह सकते हैं इसका ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। मतलब क्या, इसके अंदर साल्ट ज्यादा है। अब इसके अंदर जो जानदार रहते होंगे उन्होंने इसके मुताबिक क्या करनी होगी, अडेप्टेशन करनी होगी। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से जानदार हैं। इनके अंदर मोस्टली कुछ इनवर्टिब्रेट हैं। ये जो इनवर्टिब्रेट हैं ये सारे के सारे ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। अभी हम बात कर चुके हैं ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो अपनी बॉडी को एडजस्टमेंट करते हैं, ऐसे जानदार जो अपनी बॉडी की एडजस्टमेंट नहीं करते बल्कि आइसोटोनिक होते हैं अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक। तो इनवर्टिब्रेट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑस्मो कन्फर्मर। वर्टिब्रेट में जो है फिशिज हैं, ये वो फिशिज हैं जो क्या है, बेसिकली ओनली क्लास है जो क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर है, जो अपनी बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट, बॉडी फ्लूइड की एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। इसके बाद अगर हम बात करें इस मैरिन एनवायरनमेंट के अंदर और कौन से जानदार रहते हैं, तो आपको पता है कार्टिलेजिनियस फिशिज और बोनी फिशिज। कार्टिलेजिनियस बोनी फिशिज और बोनी फिशिज में क्या फर्क है? इनके अंदर कार्टिलेज होता है और इनके अंदर बोन होता है। इनके जो जाद होते हैं, उनके ये जो गिल्ड होते हैं उनके ऊपर अपर कुलम मौजूद होता है। इनके जो गिल्ड है उनके ऊपर अपर कुलम मौजूद नहीं होगा। इनके ऊपर डिफरेंट तरह के स्केल मौजूद होते हैं और इनके अंदर सिर्फ सिंपल स्केल मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें कार्टिलेजिनियस फिशिज की, तो कार्टिलेजिनियस फिशिज और बोनी फिशिज के बारे में जो फर्क था वो मैंने आपको बता दिया है। अब कार्टिलेजिनियस फिशिज कुछ अडेप्टेशन करती हैं। वो अडेप्टेशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इनकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होंगे, किडनी मौजूद है। किडनी क्या करेंगे, उसके बाद रेक्टल ग्लैंड है, रेक्टल ग्लैंड है, और उसके बाद ये अपनी बॉडी के अंदर TMO, और बाद में एक्टिवली रिमूव साल्ट। जी, तो ये मैंने सामने आपको कुछ इनकी डेफिनेशन लिखी है कि किडनी क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे किस चीज को, जो एक्सेस अमाउंट में इनके पास साल्ट होगा उसको। और इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन भी मौजूद होते हैं, रेक्टल ग्लैंड। ये आइज के पास होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं एक्सक्रीट करने में। जो एक्सेस अमाउंट है साल्ट की, जो ज्यादा मिकदार है उसको एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। उसके बाद है TMO। अब कुछ फिश रहती हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है, हमने बात की, तो उस अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट का जो कंटेंट है उसको कम रखती हैं, लेकिन बाहर वाले माहौल से बचने के लिए अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर कर लेती हैं। अब यूरिया आपको पता है एक क्या डैमेज कर देता है बॉडी टिश्यू को। इस वजह से यूरिया की डैमेजिंग के बचने के लिए एक ऐसा कंपाउंड अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करती है, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड। ये ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, इनको प्रिवेंट करता है, इनको प्रिवेंशन देता है किससे, यूरिया से। यूरिया उन्होंने क्यों स्टोर किया हुआ था? क्योंकि उनके सराउंडिंग क्या था, हाइपरटोनिक था। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में अपने आप को उन्होंने मेंटेन करना था, लेकिन यूरिया को बॉडी के अंदर रखने के नुकसान क्या था, यूरिया बॉडी के टिश्यू को डैमेज करता है, जहरीला होता है। तो उसके जहरीलेपन को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर एक कंपाउंड क्या बनाती हैं या स्टोर करती हैं, TMO। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नंबर 4 पे अडेप्टेशन है, एक्टिवली रिमूव साल्ट। अब बॉडी से वो एनर्जी का इस्तेमाल करते क्या करेंगे, क्योंकि एक्टिवली क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, या कह लें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में वो साल्ट की जो मूवमेंट करवाती हैं, इस वजह से एनर्जी का वो क्या करेंगी, इस्तेमाल करेंगी। अगर हम बात करें बोनी फिशिज की, तो बोनी फिशिज आपको ये बात भी याद रखिएगा, ये क्या होती हैं, डिसेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं? डिसेंडेंट होती हैं ऑफ फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर के जितने भी जानदार हैं उनके जो अबाव अजदा हैं
वो कौन सी हैं? बोनी फिशेज हैं। अब बोनी फिशेज क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन। अब कंसंट्रेटेड यूरिन का इनको क्या फायदा होगा? अब आपको बताया था यूरिन जिसके अंदर साल्ट का कंटेंट या सल्यूट का कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर का कंटेंट क्या होता है? कम होता है। तो ऐसा यूरिनेशन के प्रोसेस के जरिए क्या करेंगे? जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर अपनी बॉडी की क्या करेंगी? एडजस्टमेंट करेंगी, अडेप्टेशन करेंगी। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको ध्यान से सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम।